तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, न्यू लूसेंट बुक 2024 का जो टारगेट सीरीज हम चला रहे हैं, उस टारगेट सीरीज का तीसरा क्लास है और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे या उसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोत को पढ़ा, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो अगर आप भी इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एकदम मुफ्त है, तो हमें एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे इस सीरीज को चलाने में और हमारा सीरीज ज्वाइन करके आप भी लूसेंट का बुक जो है कंप्लीट पढ़ लीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो आइए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी यहाँ पर सिंधु सभ्यता का कालखंड बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कालखंड 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक था। कहा जा रहा है कि इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा। नोट में यहाँ पर दिया गया है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। यानी जो तिथि निर्धारण की जो पद्धति है C14 पद्धति, इसकी खोज किसने किया है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने। कब किया है? 1946 में किया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन यानी पुरानी मानी जाती है। यानी जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम रहती है उस पदार्थ को अधिक से अधिक पुराना माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब किया है? 1921 में किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, सर जॉन मार्शल। यानी सर जॉन मार्शल जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे उस समय का। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। यानी जो सर जॉन मार्शल हैं ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के महानिदेशक थे और इन्होंने 1924 में ये घोषणा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगर है जिसका खनन प्रारंभ किया जाए, यानी उसका खुदाई चालू किया जाए। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की चौहदी, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, यानी यहाँ पर पश्चिमी भाग के बारे में बता रहा है। पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत्का गेंडोर। दास्क नदी के किनारे कौन है? सुत्का गेंडोर है। और ये सुत्का गेंडोर कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और वहीं तक सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल था। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कौन है? तो सुत्का गेंडोर है। और यह किस नदी पर है? तो दास्क नदी के तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कि जिला मेरठ के उत्तर प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन है? तो वह है आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तरी पुरास्थल यानी उत्तरी जो उसका स्थल था चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो उत्तरी पुरास्थल कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वह है मांदा। मांदा किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है, जो कि दाइमाबाद कहाँ है? जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन है? तो दाइमाबाद है। दाइमाबाद किस नदी के तट पर है? तो वह है आपका गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों वह ग्रामीण सभ्यता थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं उनमें से मात्र 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से?
तो वह है आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। इन 6 नगर को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट यहाँ पर नोट में दिया गया है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो याद रखिएगा, जो धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। गुजरात में है धौलावीरा। और धौलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी साइट है, यानी ऐसी स्थल है जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नोट में दिया गया है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर आपसे ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ठीक है, यानी यहाँ पर दिया गया है कि जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी कहाँ पर है, घग्गर नदी के तट पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में है, घग्गर नदी के तट पर। और इसकी खोज यानी राखीगढ़ी की खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की है। ठीक है, तो सूरज भान ने की थी 1963 में किसकी खोज, राखीगढ़ी की खोज। और राखीगढ़ी क्या है, तो ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट यहाँ पर, लोथल एवं सूरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था, तो लोथल था एवं सूरकोटदा था। नेक्स्ट यहाँ पर, जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहाँ है दोस्तों, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है जूते हुए खेत का प्रमाण और नकाशीदार ईंट। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अगर आपसे पूछता है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो वह है आपके मोहनजोदड़ो स्थित स्नानागार। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि स्नानागार का लंबाई चौड़ाई क्या था, तो देखिए, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड था, यानी स्नानागार के मध्य में स्नान कुंड था, जिसका जो लंबाई था वह था 11.88 मीटर, जिसका चौड़ाई था 7.01 मीटर और गहराई था 2.43 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है, तो लोथल से एवं कालीबंगन से। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक सील पर यानी एक पत्थर पर बैठे हुए 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यतावासी जो हैं उन्हें पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। और उनकी मूर्ति मिली है उनकी, और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, उस मूर्ति के चारों ओर ये भी मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो कहाँ से मिलता है एक श्रृंगी पशु का अंकन मोहरों पर, तो हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यानी जो हड़प्पा से एक जो मोहर मिला है, उस मोहर पर एक जो आयताकार दृष्टि में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। ठीक है, तो मनके बनाने यानी जो घड़ा होता है पानी पीने वाला घड़ा, तो उसका बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला है, तो लोथल में एवं चनहुदड़ो में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, हमेशा आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी मान लीजिए अगर 2-3 पंक्तियाँ लिखना होता था तो पहली पंक्ति अगर राइट टू लेफ्ट हो गया तो दूसरी पंक्ति को हम लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था उस समय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट में दिया है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला यानी लिखने की कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है? तो वह सुमेरियन सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल दिया गया है और उसका नदी और उत्खननकर्ता और वर्तमान में स्थिति दिया गया है कि वह वर्तमान में स्थल कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको यहाँ से रेड से इंडिकेट कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर में हड़प्पा, जो हड़प्पा नामक स्थल है यह किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नामक जो स्थल है ये कहाँ पर है? तो रावी नदी के तट पर है। और यह वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। और यह दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में इसकी खोज की थी, व्हीलर ने 1946 में इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है। यानी हड़प्पा स्थल की। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो वह किया है राखल दास बनर्जी ने 1922 में। मैके द्वारा इसका खोज 1927 में किया गया है। व्हीलर नामक व्यक्ति ने 1930 में मोहनजोदड़ो की खोज किया है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चनहुदड़ो। और जो चनहुदड़ो है दोस्तों, चनहुदड़ो ये कहाँ है? तो चनहुदड़ो जो है आपको हम बता दें ये है सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में, यानी पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है उसके नवाब शाह जिला में है चनहुदड़ो। और इसकी खोज जो है मैके नामक व्यक्ति ने 1925 में किया और एनजी मजुमदार ने 1931 में किया। और यह सिंधु नदी के तट पर है। तो चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है ये इसका खोज जो है, कालीबंगन का खोज अमलानंद घोष ने 1951 में किया। बीवी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में खोज किया कालीबंगन की। और जो कालीबंगन है यह घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। नेक्स्ट है यहाँ पर कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ है? तो कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। और इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में किया है। नेक्स्ट है आपका रंगपुर। और जो रंगपुर है यह मादर नदी के तट पर गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका रोपड़। और जो रोपड़ है यह पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर। ठीक है। पंजाब में रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल की खोज किसने किया है? तो लोथल का खोज किया है रंगनाथ राव ने 1954 में। और यह है भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिला में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया है। नेक्स्ट है आपका सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर दस्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। और इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने किया है 1927 में। नेक्स्ट है आपका बनावली। तो बनवाली या बनावली इसी को कहा जाता है। तो बनावली जो है ये रंगोई नदी के तट पर है, हरियाणा के हिसार जिले में। और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की है। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। और जो धौलावीरा है दोस्तों इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने किया है 1967 से 1968 के बीच में। और धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने भी इसका खोज किया है 1990-91 में। और जो सोतकाह है, सोतकाह ये सादिकौर नदी के तट पर स्थित है, दक्षिण बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने किया है 1962 में। किसका? सोतकाह का।
तो याद रखिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ को आपको मिल ही जाएगा। अब हम चलिए पढ़ते हैं, अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि घरों के दरवाजे, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जा रहे थे, तो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाए जा रहे थे, उसकी जो दरवाज़ा और खिड़की थी वह डायरेक्ट सड़क की ओर नहीं खुलती थी, जो कि आज के समय सड़क की ओर खोला जाता है। तो सड़क की ओर नहीं खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी दरवाज़ा और खिड़की, ठीक है। लेकिन लोथल जो है एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसका दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। तो हमने पहले भी आपको पढ़ा दिया है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन सी, तो गेहूँ और जौ। नेक्स्ट है आपका, सैंधोवासी मिठास के लिए, यानी मीठा के लिए भोजन में शहद का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, आजकल के लोग चीनी का प्रयोग करके शुगर को न्योता दे रहे हैं, लेकिन पहले के जो निवासी थे सिंधु घाटी वासी, ये शहद का प्रयोग करते थे, यानी मध को। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बनमाली से मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सूतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, सूरकोटदा से, कालीबंगन से एवं लोथल से, ठीक है। घोड़ा का अस्थि पंजर यानी हड्डी मिला है, ठीक है, कंकाल मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर, तौल की इकाई, यानी जो तौलने की मापने की इकाई थी वह संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार, यानी सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था वह किस किस देश से था। तो यहाँ पर देखिए आयातित वस्तुएं दिया गया है और प्रदेश दिया गया है, यानी कौन सा वस्तु किस प्रदेश से मंगाया जाता था उस समय। तो तांबा जो है वह खेतड़ी से आयात किया जाता था, खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। और जो चांदी है, चांदी अफगानिस्तान से एवं ईरान से आयात किया जाता था। जो सोना है, सोना को कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से जो है किया जाता था आयात। जो टीन है, टीन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान एवं ईरान से। गोमेद जो है, गोमेद, तो गोमेद का आयात किया जाता था सौराष्ट्र से। और जो लाजवर्त है, लाजवर नामक जो वस्तु है, इसकी जो आयात है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से साथ किया जाता था। और जो शीशा है, शीशा का आयात ईरान से किया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। नेक्स्ट यहाँ पर, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो अभिलेख हैं उसमें जो मेलुहा शब्द का वर्णन किया गया है वह किसके लिए किया गया है, तो सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। तो हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति और शासन किसके हाथों में था, तो वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी उच्च वर्ग के हाथों में था, उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में था। नेक्स्ट यहाँ पर, पीगट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो धरती को क्या मानकर पूजा करते थे, तो उर्वरता की देवी। नेक्स्ट यहाँ पर, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता से कौन कौन साक्ष्य मिलता है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर, स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के प्रमाण मिले हैं या मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों,
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मातृ देवी की। नेक्स्ट यहाँ पर पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी उस समय के लोग जो है कुबड़ वाला सांड को विशेष पूजनीय मानते थे। नेक्स्ट यहाँ पर स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। तो सैंधव समाज क्या था दोस्तों? मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे या प्रयोग करते थे। तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती एवं ऊनी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कि मनोरंजन के लिए यानी खेल के लिए, मनोरंजन के लिए, इंजॉय के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। नेक्स्ट यहाँ पर कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु भी किले से घिरे हुआ था। यानी जो कालीबंगन राजस्थान में है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में, वह एक ऐसा मतलब हड़प्पाई स्थल था जो सामान्य लोगों का रहने वाला था, लेकिन फिर भी यह किला से घिरा हुआ था, ठीक है। क्या होता था कि पहले जो है ऐसा सिंधु सभ्यता जो है मतलब जहाँ पर वणिक वर्ग के लोग यानी जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे उसी को किला को घेरा हो जाता था, मतलब उसी को किला से घेरा जाता था। लेकिन कालीबंगन एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था जिसको सामान्य लोगों को रहने के लिए दिया गया था, लेकिन फिर भी उसको किला से घेरा गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ से पूर्व, ठीक है, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो अग्नि पूजा जो है, अग्नि पूजा यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अग्नि पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो वह मिला है आपके कालीबंगन से। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति संदेह समाज में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा प्रचलित था और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित था। नेक्स्ट है यहाँ पर शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, यानी जो लाश थी उसको गाड़ा भी जाता था जमीन के अंदर और जलाई भी जाती थी, जैसे इस समय होता है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। यानी जो हड़प्पा नामक स्थल था वहाँ पर शवों को यानी लाशों को दफनाया जाता था मिट्टी के अंदर और मोहनजोदड़ो में शव को जलाने का प्रथा विद्यमान था। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियाँ मिली है, यानी जोड़ा समाधि कहाँ से मिला है दोस्तों? जोड़ा समाधि कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सैंधव सभ्यता के जो सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो बाढ़ था, बाढ़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो याद रखिए है सिंधु घाटी सभ्यता आपका खत्म हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा इस लूसेंट सीरीज में, और ये हमेशा चलता रहेगा आपका लूसेंट सीरीज, ताकि आपका लूसेंट कवर हो जाए और लूसेंट पर आपका मजबूत पकड़ हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।